हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सक्सेस जेके 247। दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो कि जेकेपी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और दोस्तों उसके बाद जो भी आपके दोस्त जो को जेकेपी बॉर्डर बटालियन की तैयारी कर रहे हैं उनके तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 है आपके पास। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट द। किसी ऑब्जेक्ट का भार सबसे कम होगा जब वो नॉर्थ पोल पे होगा, साउथ पोल पे होगा, इक्वेटर पे होगा या सेंटर ऑफ द अर्थ पे होगा। दोस्तों हमें पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है। वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। दोस्तों जो किसी ऑब्जेक्ट का मास है वो तो सेम ही रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। वेरी क्या करता है? वेरी करती है जी। जी क्या होती है? जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोस्तों हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है वो क्या है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों लेकिन इसकी जी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो ज़ीरो होती है। जी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो ज़ीरो होती है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंटर ऑफ द अर्थ। क्योंकि जी ज़ीरो हो गया तो डब्ल्यू भी ज़ीरो हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, सेंटर ऑफ द अर्थ। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मान लो कि ये हमारे पास अर्थ है और ये इसके इक्वेटर्स हैं, ये इसके पोल्स हैं। तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वेट की वो होगी एट द पोल्स। वेट सबसे ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का पोल्स पे होगा और सबसे कम जो है वो इक्वेटर्स पे होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 है। ए कार एंड ए ट्रक, लोडेड ट्रक आर मूविंग विद द सेम स्पीड अलोंग द रोड। एक कार है और एक लोडेड ट्रक है, वो सेम स्पीड पे जा रहे हैं रोड पे। एज कंपेयर टू द ट्रक द कार शैल पोजेस। कंपेयर करें ट्रक से तो कार क्या करेगी? क्या कार का क्या होगा? मोर काइनेटिक एनर्जी होगी, मोर पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेस काइनेटिक एनर्जी होगी या लेस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, लेस काइनेटिक एनर्जी। लेस काइनेटिक एनर्जी क्यों? दोस्तों आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो दोस्तों जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो जो कार है वो उसका मास लोडेड ट्रक से कम होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेस काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 83। व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन देन द कोलिजन इज सेड टू बी। जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं और वो स्टिक कर जाती हैं तो वहाँ पे कौन सा कोलिजन होता है? पार्शियली इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक, नन ऑफ द अबव। दोस्तों जो इलास्टिक कोलिजन होता है वो तब होता है जब देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जब कोई भी लॉस ना हो तो तब होता है इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन होता है जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो। दोस्तों इन इलास्टिक कोलिजन की मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे एक कार है, अगर वो किसी दीवार से टकराती है तो वो स्टिक कर जाती है उससे और जो कार का काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन द कोलिजन इज सेड टू बी। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन इलास्टिक, क्योंकि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 83। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। ए रेड हॉट स्टील बार इज एन एग्जांपल ऑफ। ए रेड हॉट स्टील की जो बार है वो किसकी एग्जांपल है? मैकेनिकल एनर्जी की, वाइब्रेशनल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो रेड हॉट स्टील बार है उसमें कौन सी एनर्जी होगी? हीट एनर्जी होगी, उसमें हीट एनर्जी होगी। और दोस्तों जो हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का ही एग्जांपल होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो आप सबको पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लार्जेस्ट इन एयर, वाटर, ऑयल, स्टील। बिल्कुल इजी है, ये तो आपने पढ़ के रखा होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टील, क्योंकि सॉलिड्स में जो साउंड की वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुपरसोनिक स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज एक्सप्रेस्ड इन। दोस्तों जो सुपरसोनिक स्पीड होती है उसको हम मैक नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक नंबर।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 88। द क्वालिटी ऑफ साउंड इज जज्ड बाय इट्स फ्रिक्वेंसी, इट्स वेरियस ओवरटोन्स, लॉन्गर वेवलेंथ्स, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वालिटी ऑफ साउंड बहुत सारे फैक्टर्स को देख के फिर उसके बाद जज की जाती है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। वन कांट हियर साउंड ऑन द मून बिकॉज इट हैज़ नो लाइट, एटमॉस्फेयर, डार्कनेस, नन ऑफ द अबव। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर इसका आंसर है। मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है हमारी अर्थ की तरह, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एटमॉस्फेयर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ए स्फेरिकल मिरर इज नथिंग बट वन ए spherical ball polished on its surface, a plane mirror only, a large number of plane mirrors equally inclined to each other, none of the above। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। स्फेरिकल मिरर्स इस टाइप के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव, तो इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर अल्फा, बीटा, गामा, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अल्फा भी डीके करते हैं और बीटा भी करते हैं और गामा भी एमिट करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमेट्स अपीयर आफ्टर 76 ईयर्स, हेलेज, होम्स, डोनाटिस, अल्फा सेंचुरी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेलेज। दोस्तों ये लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था स्पेस में, तो अब ये 76 ईयर्स के बाद स्पेस में देखा जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेलीज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल इन द केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अप्रॉक्सीमेटली। वाटर मॉलिक्यूल आपको पता होगा, वाटर का फॉर्मूला H2O। तो दोस्तों जो इनके मॉलिक्यूल में जो एंगल होता है वो कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो है वो सी, 105 डिग्रीज का इसमें वाटर के मॉलिक्यूल में एंगल होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं? दोस्तों उनको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हाइड्रोजन। दोस्तों जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास 3 फॉर्म में जो है वो मिलता है। फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है कि हाइड्रोजन को जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। सेकंड फॉर्म में एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, और थर्ड फॉर्म में एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। तो ये एग्जांपल है आइसोटोप की। उसके अलावा आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स इसका उल्टा होता है, जिनका मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। दोस्तों आइसोटोन्स और आइसोमर्स के बारे में आप खुद सर्च करिएगा नेट पे, तो आपको पता लग जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन कैंसर सेल्स। तो कैंसर सेल्स में कौन सा जो है वो सेल डिवीजन होता है? मिटोसिस, मियोसिस, बोथ ए एंड बी, सेल डिवीजन डज नॉट अकर। सेल डिवीजन तो होती है, कौन सी होती है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिटोसिस। जो मियोसिस है वो रिप्रोडक्शन के टाइम जब होती है ये, तो मियोसिस नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिटोसिस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द सेंसेशन ऑफ फैटीग इन द मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टेनियस फिजिकल वर्क इज कॉज्ड बाय। फिजिकल वर्क के बाद जो फैटीग होती है मसल में वो क्यों होती है? तो ऑप्शन है आपके पास डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, माइनर वियर एंड टीयर ऑफ द मसल फाइबर्स, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने से जो है वो फैटीग होती है हमारे मसल्स में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिल्क, मीट एंड एग्स आर ए गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन। बिल्कुल इजी है, प्रोटीन इसका आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ्रॉन इज ड्राइड। सफ्रॉन क्या होता है? फ्लावर बर्ड्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, स्टिग्मास होते हैं, या पेरिनाथ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये स्टिग्मास होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल यूजेस साउंड एज इट्स आइज। तो कौन सा एनिमल जो है वो साउंड को उसकी आंखों की तरह इस्तेमाल करता है? इसका आंसर है सिंपल सा आंसर, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है द कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर को कौन सी स्पीड में मेजर किया जाता है? किलोबाइट, बाइट्स, हर्ट्ज, मेगाबाइट्स।
तो दोस्तों इसका आंसर है मेगाबाइट्स। हालांकि जीबी में भी अभी जो आ रहे हैं कंप्यूटर उनको हम गीगाबाइट्स में मेज़र करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेगाबाइट है तो मेगाबाइट में मेज़र करते हैं। दोस्तों जितना हो सकता है आप वीडियो को शेयर करिए ताकि कोई भी बच्चा जो है वो इसको देखे बिना पेपर देने ना जाए, ताकि उसका भी नुकसान ना हो जाए। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।